कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, मैं कुंदन आप सभी को केडी यादव जी चैनल में स्वागत करता हूं। आज सब्जेक्ट बायोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, यानी पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। कोशिका भित्ति को सेल वाल लिखा जाता है। अब कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। सेल वाल यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। अब दूसरा पॉइंट यानी सेल वाल। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह सेल्यूलोज नामक जटिल शर्करा का बना होता है। कोशिका भित्ति जो पादप में होता है वह किसका बना होता है? तो वह सेल्यूलोज का बना होता है। अब पॉइंट नंबर 3 यानी कवक का कोशिका भित्ति। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। पॉइंट नंबर 4 यानी कोशिका भित्ति यह एक निर्जीव रचना होती है। कोशिका भित्ति यह पादप में निर्जीव रचना होती है। अगला पॉइंट यानी कोशिका भित्ति यह यानी कोशिका भित्ति यह एक कठोर एवं दृढ़, कठोर एवं मजबूत, हल्का मोटी परागम्य झिल्ली होती है। परागम्य झिल्ली का अर्थ हुआ जिससे लिक्विड यानी द्रव एक पार से दूसरा पार न जाता हो। यहाँ पर परागम्य का अर्थ हुआ लिक्विड एक सतह से दूसरे सतह पार न करे। तो कोशिका भित्ति यह कठोर एवं दृढ़ यानी मजबूत और परागम्य झिल्ली होता है। यानी कोशिका झिल्ली से कोशिका भित्ति दृढ़ एवं परागम्य झिल्ली होता है। लिक्विड एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेश न करता हो। अब अगला पॉइंट यानी जीवाणु। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोगलकेन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेंटिडोगलकेन का बना होता है। अब अगला पॉइंट शैवाल। शैवाल का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। शैवाल का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अब अगला जो पढ़ना है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो कोशिका झिल्ली, सेल वाल, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। अब अगला पॉइंट यानी कोशिका झिल्ली यह लिपिड प्रोटीन का बना होता है। यह लिपिड प्रोटीन का बना होता है, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड प्रोटीन का अर्थ हुआ
कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है। इसकी मोटाई यानी कोशिका झिल्ली के जो मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन होता है। 75 एंगस्ट्रॉन होता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड प्लस प्रोटीन से होता है, जिसमें प्रोटीन की 2 परतें पाई जाती हैं, यानी प्रोटीन के 2 आवरण पाया जाता है। एक आवरण ऊपर और एक आवरण नीचे, और बीच वाले स्थान पर लिपिड पाया जाता है। लिपिड जिसे फैट कहते हैं। तो 20 एंगस्ट्रॉन ऊपर वाले आवरण का मोटाई होता है एवं 20 एंगस्ट्रॉन नीचे वाले प्रोटीन के आवरण का मोटाई होता है। यानी टोटल प्रोटीन के परते यानी दोनों 40 एंगस्ट्रॉन हो गया। टोटल यानी यहाँ से यहाँ तक 75 एंगस्ट्रॉन था। ये 20 ऊपर वाला 20 और नीचे वाले 20 तो 40, तो बच गया से लिपिड, यानी लिपिड का जब मोटाई होता है 35 एंगस्ट्रॉन होता है। तो पूछा जाए कोशिका झिल्ली का मोटाई कितना होता है, तो 75 एंगस्ट्रॉन। पूछा जाए कोशिका झिल्ली के निर्माण में प्रोटीन वाले परते का मोटाई कितना हो जाता है, तो ऊपर 20 और नीचे 20 यानी टोटल 40। पूछा जाए कोशिका झिल्ली के निर्माण में लिपिड का मोटाई कितना होता है, तो 75 एंगस्ट्रॉन। कोशिका झिल्ली में ऊपर 2 प्रोटीन के परते होते हैं, ऊपर एवं नीचे प्रोटीन के परते होते हैं एवं बीच में लिपिड का परते होते हैं। यह लचीला एवं कोमल, लचीला यानी कोमल और अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। अर्धपरागम्य का अर्थ हुआ इसके एक परत से दूसरे परत में कुछ लिक्विड इस पार से उस पार कुछ जा सकता है और कुछ नहीं जा सकता है। परागम्य यानी नहीं जा सकता है, अर्ध मतलब कुछ जा सकता है कुछ नहीं जा सकता है। पूछा जाएगा कोशिका भित्ति में प्रोटीन के कितने परत पाए जाते हैं, तो प्रोटीन के 2 परतें। और पूछा जाए लिपिड का या फैट यानी वसा का कितने परतें पाया जाता है, तो लिपिड का केवल 1 परतें पाए जाते हैं जो बीच में रहता है। ये एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, और इसमें एक परत ठीक मध्य में होगा यानी बीच में होता है।